इस योजना के तहत बिना गारंटी मांगे 3 लाख रुपए तक का कर्ज मिलेगा आपको ऋण में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी डेयरी फार्मिंग बिजनेस करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि भारत सरकार द्वारा डेयरी फार्मिंग बिजनेस के लिए 10 लाख तक लोन दे रही है और इस लोन के अंदर आपको 5 लाख का छूट दिया जाएगा, यानी 50% तक आपको सब्सिडी दिया जाएगा। और ये जो दोस्तों आपको 5 लाख लौटाना है, ये भी दोस्तों आपको एक बार में पैसा को लौटाना नहीं है, किस्त बाय किस्त आपको पैसा को लौटाना है, जो कि दोस्तों भारत सरकार द्वारा डेयरी फार्मिंग को दोस्तों बढ़ावा दिया जा रहा है। इसीलिए दोस्तों डेयरी फार्मिंग बिजनेस के अंदर आपको 10 लाख तक लोन दे रहा है। तो दोस्तों अगर आप भी डेयरी फार्मिंग बिजनेस करना चाहते हैं तो दोस्तों कौन कौन लोग डेयरी फार्मिंग बिजनेस कर सकते हैं, इसके लिए क्या क्या जरूरी दस्तावेज लगेगा, लोन को कैसे अप्लाई कर सकते हैं, लोन का अप्रूवल कहां से मिलेगा, इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को एक एक बाय एक डिटेल्स बताने वाला हूं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। और दोस्तों अगर आप भी डेयरी फार्मिंग बिजनेस करते हैं तो डेयरी फार्मिंग बिजनेस के अंदर आपका मुनाफा कितना होगा, एक महीने के अंदर आपका इनकम कितना होगा। सबसे पहले तो दोस्तों मैं आप लोगों को इनकम की बात कर लेता हूं कि एक महीने के अंदर आपका डेयरी फार्मिंग के अंदर मुनाफा कितना होगा। सबसे पहले तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं, अगर दोस्तों 5 गाय या भैंस से दोस्तों डेयरी फार्मिंग बिजनेस करते हैं तो डेयरी फार्मिंग बिजनेस के अंदर आपका कितना मुनाफा होगा। सबसे पहले आप यहां पर लाइव प्रूफ देख सकते हैं कि एक महीने के अंदर आपका मुनाफा कितना होगा। सबसे पहले दूध का उत्पादन आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर एक गाय अगर 12 लीटर का दूध देती है डेली, तो यहाँ पर 5 गाय अगर दोस्तों 12 लीटर करके दूध देगी तो 60 लीटर दूध होगा। और दूध का कीमत कितना है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दूध का कीमत 40 रुपया, सिर्फ दोस्तों 40 रुपया मैं मान के चलता हूँ। अभी दोस्तों कीमत बढ़ चुका है, जिसमें दोस्तों 70-80 रुपया कीमत हो चुका है दूध का, लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पर 40 रुपया ही मान के चलता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 60 लीटर दूध और 40 रुपया कीमत, जिसमें 2400 रुपया प्रतिदिन हो चुका है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन एक महीने का कीमत अगर आप देखेंगे तो 72,000 रुपया हो जाएगा, यानी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 2400 इंटू यहाँ पर 30 करेंगे तो 72,000 यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों खर्चा की बात कर लेते हैं। जो भी दोस्तों डेयरी फार्मिंग बिजनेस करेंगे उसके लिए तो खर्चा भी होता है। तो खर्चा आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आप चारा या भूसी दाना डालते हैं तो 25,000 का मंथली खर्चा आएगा, जिसमें मजदूर को 8,000 रुपया आपको मंथली खर्चा देना पड़ेगा। टीकाकरण और दवाई के लिए दोस्तों यहाँ पर आपको 3,000 का मान के चलते हैं। बिजली बिल और पानी के लिए 2,000 मान के चलते हैं, और एक्स्ट्रा खर्चा दोस्तों मान के चलते हैं कि 2,000, यानी दोस्तों यहाँ पर टोटल खर्चा आ रहा है एक महीने के अंदर 40,000 रुपया, जैसे कि आप यहाँ पर लाइव प्रूफ देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों शुद्ध मुनाफा अगर हम देखेंगे एक महीने के अंदर कितना हो रहा है, तो 72,000 दोस्तों मेरा दूध का कीमत हो चुका है और 40,000 दोस्तों मेरा खर्चा हो चुका है, जिसमें दोस्तों 32,000 प्रति महीने दोस्तों यहाँ पर बच रहा है। अगर दोस्तों मैं यहाँ पर दूध का कीमत 40 रुपया रखता हूँ, फिर भी दोस्तों यहाँ पर 32,000 यहाँ पर दोस्तों मेरा मुनाफा होता है, शुद्ध मुनाफा। लेकिन दोस्तों अगर यहाँ पर दूध का कीमत अगर आपको ज्यादा मिलता है 50, 60, 70 रुपया, तो यहाँ पर आपका डबल दोस्तों इनकम हो जाएगा, जो कि दोस्तों ये चीज आपको सबसे पहले ध्यान रखना है। इसके बाद दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कैसे आप दोस्तों लोन को अप्लाई कर सकते हैं, लोन को कैसे ले सकते हैं, एक एक डिटेल बताने वाले हैं। सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं डेयरी फार्मिंग लोन आपको कहाँ से मिलेगा। डेयरी फार्मिंग बिजनेस के लिए मतलब डेयरी फार्मिंग लोन के लिए आपको कहाँ से अप्लाई करना है, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से आपको लोन मिल जाएगा, पंजाब नेशनल बैंक से लोन मिल जाएगा, बैंक ऑफ बड़ौदा से, यानी दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं नाबार्ड से लोन मिलेगा, और नाबार्ड से दोस्तों आपको सब्सिडी भी मिलेगा। अगर आप नाबार्ड से लोन लेते हैं तो यहाँ पर आपको सब्सिडी मिलेगा। इसके बाद दोस्तों जिला सरकारी बैंक से आपको लोन मिलेगा, ग्रामीण बैंक से भी आपको लोन मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आप जैसे नीचे आएंगे, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं डेयरी फार्मिंग लोन के लिए पात्रता एलिजिबिलिटी, यानी दोस्तों कौन कौन यहाँ से दोस्तों लोन ले सकते हैं। जिसका उम्र दोस्तों 18 प्लस, यानी दोस्तों 18 से लेकर 65 वर्ष हो चुका है, वो दोस्तों लोन ले सकते हैं। जिसके पास आधार कार्ड है लोन ले सकते हैं। खेती का जमीन और शेड का यहाँ पर व्यवस्था है, वो लोग दोस्तों लोन ले सकते हैं डेयरी फार्मिंग के लिए। और डेयरी फार्मिंग का यहाँ पर आपका प्लान आपका होना चाहिए, तभी जाकर आपको लोन मिलेगा। और बैंक से अच्छा आपका रिकॉर्ड भी होना चाहिए, यानी आपका सिविल स्कोर भी ठीक ठाक होना चाहिए,
तभी जाकर आपको डेयरी फार्मिंग से लोन मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों डेयरी फार्मिंग लोन के लिए यहाँ पर आपका क्या क्या जरूरी दस्तावेज लगेगा। दस्तावेज की बात करें तो सबसे पहले अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक का पासपोर्ट और यहाँ पर आपका पासपोर्ट साइज फोटो। इसके अलावा दोस्तों जमीन का कागजात लगेगा। अगर किराए के जमीन है तो किराया यहाँ पर आपका किराया का स्लिप लगेगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको देना पड़ेगा डेयरी फार्मिंग का प्रोजेक्ट रिपोर्ट देना पड़ेगा। प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको एक बना लेना है, बहुत ही आसान है। इसके बाद दोस्तों गाय खरीदने का दोस्तों जो आपका रिकॉर्ड है ये भी दोस्तों आपको दिखाना पड़ेगा, जो कि ये सब आपको दोस्तों दिखाना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों लोन आपको कितना मिलेगा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कितना लोन मिलेगा डेयरी फार्मिंग के अंदर। अगर दोस्तों आप 5 गाय से डेयरी फार्मिंग बिजनेस करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको 5 से 6 लाख तक आपको लोन मिलेगा, यानी दोस्तों 4 से 5 लाख आपका लोन मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों लोन आपको कितना देगा बैंक द्वारा, जिसमें आपको 75% से लेकर 90% तक ही आपको लोन दिया जाएगा बैंक द्वारा। खुद से भी दोस्तों आपको यहाँ पर 25 से 10% तक आपको खुद से पूंजी लगाना पड़ेगा, यानी दोस्तों बैंक से दोस्तों आपको 3 से 4 लाख का लोन मिल जाएगा और 1 से 1.5 लाख आपको खुद से पूंजी लगाना पड़ेगा, जो कि दोस्तों इतना सरकार द्वारा लोन दिया जाता है। अब दोस्तों लोन का सब्सिडी आपको कितना मिलेगा, आप लोग यहाँ पर लाइव प्रूफ देख सकते हैं। सरकारी योजना के तहत अगर दोस्तों आप अप्लाई करते हैं तो लोन का सब्सिडी आपको कितना मिलेगा। सामान्य वर्ग के जितने भी व्यक्ति हैं सभी को दोस्तों 25% का सब्सिडी मिलेगा। ST SC कैटेगरी महिला अगर आप दोस्तों लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो 33% तक लोन मिल जाएगा। और इसके अलावा दोस्तों नाबार्ड से अगर आप अप्लाई करते हैं तो और भी आपको छूट देखने को मिल जाएगा, जो कि दोस्तों यहाँ से आप लोग कुछ इस प्रकार से सब्सिडी का भी फायदा ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों लोन लेने का स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को प्रक्रिया बता देता हूं। अगर दोस्तों आपको लोन अप्लाई करना है तो लोन कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपको डेयरी फार्मिंग का प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना पड़ेगा। प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के बाद बैंक जाकर आपको आवेदन करना पड़ेगा। किसी भी बैंक पर जाकर आप लोग आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद अपना दस्तावेज को जमा करना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों बैंक द्वारा आपका जांच किया जाएगा कि दोस्तों आपका जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना है उसके हिसाब से आप कहां पर डेयरी फार्मिंग बिजनेस करना चाहते हैं, आपका कौन सा सेट है, आपका जमीन वगैरह जांच किया जाएगा। जांच करने के बाद अगर आपका सही रिकॉर्ड पाया जाता है तो लोन को अप्रूवल किया जाएगा। फिर दोस्तों आप पशु को खरीद सकते हैं, यानी गाय या भैंस को खरीद सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको सब्सिडी का फायदा मिल जाएगा, जो कि कुछ इस प्रकार से आप डेयरी फार्मिंग बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। डेयरी फार्मिंग बिजनेस के लिए लोन ले सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों एक जरूरी सलाह दिया गया है, जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं जब भी दोस्तों आप डेयरी फार्मिंग बिजनेस करेंगे सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि अच्छे नस्ल का आपका गाय या भैंस आपको खरीदना है, तभी जाकर आपका ज्यादा मुनाफा होगा। इसके बाद दोस्तों पशु का बीमा भी आपको लेना है, क्योंकि दोस्तों पशु का अगर कुछ हो जाता है तो आपको बीमा के थ्रू दोस्तों आपको पैसा मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों नजदीक दूध डेयरी सेंटर को आपको कलेक्ट करना है, जहां से दोस्तों आपको दूध को बेचना है, मतलब सेल करना है। इसके बाद दोस्तों पशु का डॉक्टर से दोस्तों आपको संपर्क रखना है, क्योंकि दोस्तों पशु का दोस्तों कुछ भी हो सकता है, यानी दोस्तों यहाँ पर गाय भैंस अगर खरीदेंगे तो कुछ भी हो सकता है, इसीलिए संपर्क रखना है। जब भी कुछ हो यहाँ पर दोस्तों आपको तुरंत के तुरंत बुला लेना है। इसके बाद दोस्तों साफ सफाई का भी आपको ध्यान रखना है, ताकि दोस्तों आपका मतलब आपका पशु का दोस्तों कोई बीमारी ना हो। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर सलाह दिया गया है, ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। तो कुछ इस प्रकार से आप डेयरी फार्मिंग बिजनेस के लिए लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।